तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो अपने गार्ड को बुलाकर उसे बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि 1 साल के अंदर जो ये 5 एलिमेंट्स एक्ट है ये दिखना नहीं चाहिए। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो और मोकिन पर आ जाता है, और जो मोकिन होता है वो लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो में और जो नाइट किंग सिटी है उसी ने यहाँ पर सब कुछ अरेंज किया है, इसीलिए यहाँ पे आपको कोई भी परेशान नहीं करने वाला। और मोकिन की इस बात को सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मोकिन से बोलता है कि ब्रदर मोकिन, मैं जानता हूँ कि आपका जो पास्ट है वो बहुत ही बुरा गुजरा है, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है और मैं आपसे यहाँ पर बताने आया हूँ कि मैं आपका जो बदला है उसे लेने में आपकी मदद कर सकता हूँ। तो बताओ, क्या आप अपना बदला लेना चाहते हो? और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मोकिन होता है वो थोड़ा उदास हो जाता है। वो उदास होते हुए लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो, मैं क्या ही बदला लूंगा, मैं जानता हूँ कि जो 7 डीमन एम्परर है उसने हमारे सभी लोगों को मार दिया था, लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी मैं उस 7 डीमन एम्परर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मैं तो बहुत दूर, अगर पूरे नॉर्थन गैलेक्सी की भी बात की जाए तो पूरे नॉर्थन गैलेक्सी में भी कोई ऐसा नहीं होगा जो कि उसे डिफीट कर पाए। और मोगिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए मोगिन से बोलता है कि मैं एक पर्सन को जानता हूँ जो कि 7 डीमन एम्परर को मार सकता है। जो सुनकर अब जो मोगिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना, क्या सच में कोई ऐसा पर्सन है जो कि 7 डीमन एम्परर को मार सकता है? अगर आप किसी ऐसी पर्सन को जानते हो जो कि 7 डीमन एम्परर को मार सकता है तो प्लीज़ मैं उससे मिलना चाहूँगा, और वो 7 डीमन एम्परर को मारने के बदले हमारे साइड से जो भी लेना चाहेगा हमारा साइड उसे देने के लिए तैयार रहेगा। और मोकिन को इतना ज़्यादा शौक देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए मोकिन से बोलता है कि मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ, और वो पर्सन तुम ही हो जो कि 7 डीमन एम्परर को मारने वाला है। और लिनियो के मुंह से खुद का नाम सुनकर जो मोकिन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो शौक होते हुए बोलता है कि ब्रदर लिनियो, क्या आप मेरी बात कर रहे हो? लेकिन मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं 7 डीमन एम्परर को हरा सकूँ, क्योंकि मैं केवल ट्रांसलेट रियलम के 3rd लेवल पर हूँ, और अगर 7 डीमन एम्परर की बात की जाए तो वो मुझसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, और अगर मैंने उससे फाइट की तो वो मुझे ईजिली किल कर देगा। और मोगिन को ऐसे उदास देखकर जो लिनियो होता है वो मोगिन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें जो ब्लैक ड्रैगन किंग था उसकी इनहेरिटेंस और उसी के साथ जो ब्रह्मा फ्रूट है वो दिलाऊंगा, तो क्या उसके बाद तुम 7 डीमन एम्परर को हरा सकते हो? और अब ब्लैक ड्रैगन किंग की इनहेरिटेंस के बारे में सुनकर जो मोकिन होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो, क्या आप जानते हो कि जो ब्लैक ड्रैगन किंग की इनहेरिटेंस है वो कहाँ पर है? और मोकिन की इस बात को सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मोकिन को बताता है कि ब्रदर मोकिन, जो ब्लैक ड्रैगन किंग थे वो जिस टाइम पे मरने वाले थे उस टाइम पे उनके पास कोई भी सुटेबल कैंडिडेट नहीं था उनकी इनहेरिटेंस के लिए, लेकिन जो ब्लैक ड्रैगन किंग थे वे जानते थे कि अगर उनकी इनहेरिटेंस किसी गलत हाथों में पड़ गई तो उससे इस वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, और वे जानते थे कि जो 7 डीमन एम्परर है वो उनकी इनहेरिटेंस को पाने के लिए कोशिश जरूर करेगा, इसीलिए उन्होंने अपनी इनहेरिटेंस को 7 डीमन एम्परर के हाथों से बचाने के लिए उसे क्लाउड ड्रोन के अंदर सील कर दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका जो गॉड्स लाइन क्राउन ड्रोन है उसके अंदर से इनहेरिटेंस पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला, और यही कारण है कि जो 7 डीमन एम्परर है वो अभी भी ब्लैक ड्रैगन किंग की इनहेरिटेंस को नहीं पा पाया। और अब लिनियो की नॉलेज को देखकर जो मोकिन होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो, आप इन सब के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? और मोकिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता, और वो उसी टोकन को निकाल लेता है जो कि उसे मोकिन ने दिया था, और उस टोकन को निकालने के बाद वो मोकिन से बोलता है कि ब्रदर मोकिन, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो इंटरनेट डिडक्शन टेक्निक है उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि उसकी मुझे फ्यूचर में थोड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। और इतना सोच बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है, ब्रदर मोकिन मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं आपको इन सब के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरे सीक्रेट है, और इन सब चीज़ों के बारे में पता करने के लिए मैंने अपने लाखों सालों को गवाया है। और इतना सोचकर अब जो लिनियो होता है वो उसी टोकन को वापस लौटा देता है जो कि मोकिन ने उसको दिया था, और उस टोकन को वापस लौटाते हुए जो लिनियो होता है वो मोकिन से बोलता है कि ब्रदर मोकिन, मैं आपको ये वापस लौटाना चाहता हूँ, ये वही टोकन है जो कि आपने मुझे नाइट किंग सिटी के अंदर दिया था, लेकिन ये अभी आपके काम आने वाला है, क्योंकि जब आप ब्लैक ड्रैगन किंग की इनहेरिटेंस को लोगे तो उसे अनलॉक करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और इसी के साथ गॉड्स लाइन क्लाउड ड्रोन को एक्टिवेट करने के लिए हमें जो डीमन एम्परर है उसके ब्लड की भी ज़रूरत होगी, तो हमें एक अच्छा मौका ये देखकर जो डीमन एम्परर है उसको घायल करके उसके ब्लड को निकालना होगा। और 7 डीमन एम्परर को घायल करने का नाम सुनकर जो मोकिन होता है वो थोड़ा उदास हो जाता है, और वो उदास होते हुए लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो, मुझे नहीं लगता कि हम जो 7 डीमन एम्परर है उसको घायल करके उसके ब्लड को ले पाएंगे। और मोकिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए मोकिन से बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, लेकिन मुझे अभी तुम एक चीज़ बताओ कि जो 7 डीमन एम्परर है वो सभी सेंटेंसों को कब इकट्ठा करेगा?
जो सुनकर जो मुमकिन होता है वो उस टोकन को उठाते हुए लिनियो से बोलता है कि वो कल सभी सेंटेंस को इकट्ठा करेगा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए मुमकिन से बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि वैसे भी कल जो 7 डीमन एम्परर है उससे हमारी फाइट होने वाली है, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी होगी। और अब लिनियो को 7 डीमन एम्पायर से फाइट करने के बारे में सुनकर जो मुमकिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो, क्या आप पागल हो गए हो? आप क्या भूल चुके हो कि जो 7 डीमन एम्पायर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और आप उसे कभी भी नहीं हरा पाओगे। और मोकिन को अपनी ऐसी चिंता करता हुआ देखकर जो लेनियो होता है वो हंसते हुए मोकिन से बोलता है कि ब्रदर मोकिन, आपको मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसके लिए मेरे पास पहले से ही प्लान है। आपको केवल ब्लैक ड्रैगन किंग की इनहेरिटेंस को पाने के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि हम सभी के जो लाइफ है वो तुम्हारे हाथों में ही होगी, और अगर तुम उसकी इनहेरिटेंस को पाने में फेल हो गए तो हम सभी मारे जाएंगे। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मोकिन होता है वो भी फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता है और वो फुल कॉन्फिडेंस में आते हुए लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसे इनहेरिटेंस को पाने के लिए अपना फुल बेस्ट दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं आपको निराश होने नहीं दूंगा। और मोकिन के इतना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो नेक्स्ट डे पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो डीमन एम्परर होता है उसके हॉल को देखते हैं। जिसके बाद अब हम वहाँ पर सभी 108 सेक्ट की सेंटेंसों को देखते हैं जो कि उस हॉल के अंदर इकट्ठा हो गई होती है। और उन्हीं सेंटेंसों के बीच में हम भाई को देखते हैं जो कि थोड़ी घबराई हुई लग रही होती है और वो पीछे मुड़कर देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ब्रदर लिनियो, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। और भाई को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उसे कुछ इशारा करता है, जिसे देखकर अब जो भाई होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए वहाँ से जाने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो 3rd और 7th एल्डर होते हैं वो आ जाते हैं और वो आकर लिनियो से बोलते हैं कि सैंड किंग, हम पूरी तरह से रेडी है, आज चाहे यहाँ पर हम मरे या जिंदा रहे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और उन दोनों एल्डरों की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो उनसे बोलता है कि आज की जो बैटल है वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगी, अगर आज हम इस बैटल को जीतते हैं तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन आज अगर हम इस बैटल को हारते हैं तो हम सभी यहीं पर ही मारे जाएंगे। और अब हम पहली बार जो 7 डीमन एम्परर होता है उसको देखते हैं जो कि छत को तोड़ते हुए बाहर आ रहा होता है। और 7 डीमन एम्परर के साथ में ही हम जो डीमन लॉर्ड होता है उसको भी देखते हैं, जिसका साइज भी बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका होता है और वो डीमन एम्परर के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। और डीमन लॉर्ड को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो 7 डीमन एम्परर होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये बास्टर्ड किस खाल से बना हुआ है, इसको मैंने इतना ज्यादा घायल किया था लेकिन उसके बाद भी ये इतनी जल्दी रिकवर कर गया, और अब मुझे लग रहा है कि मैंने अगर इसको जल्दी ही नहीं रोका तो ये मेरे लिए थोड़ा खतरा बन सकता है, तो मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। और अब 7 डीमन एम्परर को वहाँ पर देखकर जो उसके गार्ड होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलने लगते हैं कि ब्रदर वहाँ पे देखो, ये तो 7 डीमन एम्परर है, आखिर वे किससे फाइट कर रहे हैं। तभी जो दूसरा गार्ड होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो डीमन लॉर्ड है, आखिर ये एकदम से रिकवर कैसे हो गया, क्योंकि इसको तो जो 7 डीमन एम्परर है उसने बुरी तरह से घायल कर दिया था। और अब उन गार्ड के इसी शौक के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।